प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये विज्ञान भरी रस की दुनिया में मैं आप लोगों को हृदयपूर्वक से सुस्वागतम करता हूँ। आप लोग का हमारे ये जो विज्ञान की दुनिया है, ये काफ़ी और कुछ दिनों बाद इसमें प्रवेश रखने का एक और मौका मिला है, क्योंकि ये कुछ दिनों में काफ़ी चीज़ घटित हुआ है और ये प्रायिकता वही लगा सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हों। ओके, हमारी बातों को आप लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग आशा करेंगे कि उस बात को महत्वपूर्ण रखते हुए आगे बढ़ते हैं जिस बात तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिस बातों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे ये विलंब और कुछ दिनों वीडियो ना आने का कुछ कारण है, जिस कारण को मैं आप लोगों को अभी जारी नहीं कर सकता। समय आने पर सारा चीज और हर एक बात को जारी करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग का जो पाठ्य पठन जो हो रहा था वो क्लास 9th भौतिक विज्ञान, जिसमें आप लोग हमारे इस बगल साइड में जो देख रहे हैं इस चीज की, अगर इसको पीछे स्लाइड किया जाए तो आप लोग इस चीज की पठन कर रहे थे। ये क्या है? इको के बारे में जान रहे थे। इको, जैसे कि यहाँ पर एक हेडिंग है, ध्वनि के परावर्तन का व्यवहारिक उपयोग। इसके बारे में हम लोग इसके पहले पाठ में पढ़े थे। ये पढ़ने के बाद आज की हम लोग की जो प्रारंभ होगी जिस पाठ्यक्रम की, वो है हम सभी का ये चीज। क्या चीज? ये चीज। ये क्या है? तो ये वो चीज है जो आप लोगों को समझना थोड़ा जरूरी है, ज्यादा जरूरी नहीं, थोड़ा। ये हम लोग को देख रहे हैं, ये एक फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी कि अगर मेरी बात आपकी बात, दोनों बातों के बीच में वार्तालाप हो रहा है तो ये एक फ्रीक्वेंसी में बात किया जा रहा है। वो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के इस ब्रेन में, इस जगह, ब्रेन ऐसे यहाँ नहीं होता है, थोड़ा पीछे इधर होता है, पीछे होता है, लेकिन क्या करें, छोड़िए इस बात को, छोड़िए। तो उस ब्रेन में आप लोग का एक फ्रीक्वेंसी सेट किया गया है, मेरा ही नहीं और आप ही का नहीं, जितने भी हमारे मनुष्य, व्यक्ति, जाति, प्राणी सब जो है, वो फ्रीक्वेंसी इसमें एक फिट किया गया है। उस माध्यम, अगर फ्रीक्वेंसी में वार्तालाप हो रहा है तो मेरी बात आप तक की जाएगी, आपकी बात मेरी तक आएगी, और वो दोनों बात समझ में जरूर आएगा। वो फ्रीक्वेंसी, वो किस फ्रीक्वेंसी के तक ही बात हो सकता है, या फिर इस फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा बात कर ली तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है आपको कुछ अलग प्रकार के कुछ अनंग कुछ भी हो सकता है उस फ्रीक्वेंसी से अगर बात ना किया जाए तो, या फिर उससे ज़्यादा सुन ले या फिर उससे कम सुन ले। ये हम सब मनुष्य के बीच में नहीं, ये हमारे जो जानवर होते हैं उसके बीच में भी फ्रीक्वेंसी रहती है, जो वो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी, उस आवृत्ति के बारे में आज हम लोग पाठ्य पठन करेंगे। ठीक है, तो विलंब नहीं करेंगे, आज की जो पाठ है उसको प्रारंभ करते हैं। आइए हमारे इस दुनिया में उतर के इस गहराइयों को समझते हैं। लेट्स गो। आ गए हमारे व्यक्तियों सब और हमारे साथियों सब। आइए इस बात को अब प्रारंभ करते हैं। ये देख रहे हैं हमारे इस चिकांतरित में, इस कहाँ चला गया, गायब हो गया क्या? ये रहा। तो इस चित्र में आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, देखिए इधर एक है, ये पक्षी है, या फिर ये हो गए, या फिर हम व्यक्ति सब हो गए, या फिर ये व्यक्ति हो गया, व्यक्ति नहीं ये जानवर हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब का एक फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, जिसमें ये लोग आपस में बातों कर सुनते हैं, समझते हैं,
और अपना कुछ जो होता है भावना वो आप तक की पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझने का आज कोशिश करते हैं। देखिए, तो आज की हम सभी का टॉपिक है ध्वनि श्रव्यता का प्ररास या फिर परिसर या फिर सीमा। तीन चीज यहाँ पे नाम दिया गया है, तीन चीज। पहला है प्ररास, दूसरा है परिसर और तीसरा है सीमा। इस तीनों का इंग्लिश एक ही होता है, सेम होता है, जिसको कहते हैं रेंज। ये रहा, ये रेंज। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ हियरिंग साउंड के बारे में हम लोग समझने जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को तीन भागों में बांटा गया है। जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को तीन भाग में बांटा गया है, जो कि सबसे पहले आप लोग को नजर आ रहा है वो ये है अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि ये क्या है, इसको इंग्लिश में इंफ्रासाउंड कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये किस प्रकार का ये आवृत्ति है, तो ये आपको जब भी 20 हर्ट्ज, यहाँ पे जो हर्ट्ज देख रहे हैं एच जेड, ये जो एच जेड जो है, ये एच जेड आपका ऐसा ही मात्रक है आवृत्ति का। ठीक है, तो ये हर्ट्ज कितना हर्ट्ज की बात कर रहा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 से अगर कम हुआ जिसकी भी फ्रीक्वेंसी, वो होगा इंफ्रासाउंड। ठीक है, इसीलिए ना कभी कभी कहा जाता है कि जाओ अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आओ, जाओ ये साउंड करवा के लेके आओ, तो वो साउंड करवा के लेके आओ। देखिए, तो ये जो इंफ्रासाउंड है, ये इंफ्रासाउंड आप लोग को किस में देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है अवश्रव्य ध्वनि को सुनने वाले जंतु। देखिए, एक जंतु है, कौन सा जंतु, सबसे पहला है राइनोसिरस, जिसको गेंडा कहते हैं, राइनोसिरस। ये हमारे एक जानवर है जो कि ये इंफ्रासाउंड को ही एब्जॉर्ब, अपने आप को सुनते हैं, समझते हैं, 20 हर्ट्ज तक का ही, इससे कम। कितना हर्ट्ज तक सुनता है, देखिए ये बोला गया है कि ये जो गेंडा है ये 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। बस मात्र 5 हर्ट्ज, यही 5 हर्ट्ज में इसका वार्तालाप होता है, फ्रीक्वेंसी, इस आवृत्ति से ज्यादा नहीं। दूसरा है वेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर का ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये कौन कौन है, एक वेल हो गया और एक आपका हाथी हो गया। ये जो है इंफ्रासाउंड, इसका ही इस्तेमाल करते हैं हिंदी में अवश्रव्य ध्वनि। और भी ये दूसरे देखिए कुछ जंतु जैसे चूहे, सांप जो धरती में रहते हैं भूकंप के समय परेशान हो जाते हैं। हम लोग को ये जल्दी पता नहीं चल पाता है कि भूकंप आ रहा है। भूकंप जब हम लोग के पूरा जब घर हिलाने लगता है तब जाके हम लोग घर से निकला करते हैं। जबकि जीव जंतु जो होते हैं, उस जीव जंतु में सबसे पहले चूहे, ये सांप को जल्दी पता चलता है कि इस बार की भूकंप आ रहा है, वो अपने बिल से निकल जाता है या फिर कहीं और चले जाता है। जिसकी कारण है क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को सुन लेता है। कितना, इसका ये 20 हर्ट्ज से कम वाली जो होती है आवृत्ति, उसको ही समझ लेता है और उसको भाप कर वो चला गया, अपना बचाव कर लिया। ऐसा इसलिए होता है कि जब भूकंप की मुख्य प्रघाती तरंग आने से पहले एक निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है जो जंतुओं को सावधान कर देती है। इसीलिए मनुष्य से पहले किसी पता चलता है तो ये हमारे जीव जंतु को पता चल जाता है। ये कुदरत का ये रचा हुआ खेल काफी सुंदर है। अगर इस सुंदरता में हम लोग मोहित हो गए
तो फिर इससे निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि इसका आनंद उठाए और हंसी खुशी इस दुनिया से चलते बने। तो ये बात इसकी रही, ठीक है। जैसा कि इसमें पहले तो बोला गया है कि हमारा जो आवृत्ति है, जो रेंज है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि सबसे पहले इंफ्रारेड साउंड में, जिसको हिंदी में अवश्रय ध्वनि कहा गया। आगे इसकी चीज देख लेते हैं, समझते हैं आगे में। दूसरा देखिए आपका ये है श्रव्य ध्वनि, जिसको ऑडिएबल साउंड कहते हैं। श्रव्य ध्वनि, ठीक है, ऑडिएबल साउंड। ये क्या कहते हैं? वह ध्वनि जिसको मनुष्य अपने कानों से सहज सुन सकता है। हम सब ऑडियोबल साउंड सुनते हैं, यानी कि हिंदी में श्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल या फिर प्रयोग किया करते हैं, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसकी बीच का हम लोग आवृत्ति को सुन सकते हैं। मनुष्य इस सीमा से कम ध्वनि को सुन नहीं सकता है और इस सीमा से अधिक अर्थात 20 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सहन नहीं कर सकता है। यही होता है जब आपका कोई डीजे जो डम 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 जो बेस मारता है और वो जो अपना फ्रीक्वेंसी निकालता है, डीजे वाला सब, उसमें अगर कोई वृद्धा व्यक्ति चले गए तो उसका क्या सीधा ही जो होता है खत्म। इसलिए वहां पे यंग ही आदमी को रहना जरूरी है। डीजे वाला के पास में बुजुर्ग आदमी को ना ले जाए बाबा ना। अगर आपको खिलवाड़ करना है तो बिल्कुल नहीं। तो ये ऑडियोबल साउंड हुआ, जो कि आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाता है। और इसमें कौन आते थे? मनुष्य आते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अब एक आता है आप लोग का अल्ट्रासाउंड, सुने होंगे बहुत, जब आप लोग कभी कभी दिखाया जाते होंगे दिखाने के लिए, तो डॉक्टर सब एक टेस्ट लिखते हैं अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में भी बहुत प्रकार के टेस्ट हुआ करते हैं, जिसको हिंदी में देखिए क्या कहते हैं। हिंदी में ये है श्रव्य ध्वनि, ठीक है, श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ये कैसी है ध्वनि? 20 हर्ट्ज, ये क्या हो गया, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जब 20,000 से जब ज्यादा आवृत्ति होता है तो उसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। ये किस में होते हैं? तो ये डॉल्फिन निकालता है इस आवृत्ति को। अच्छा, और चमगादड़ निकालता है, और क्या निकालता है? पॉरपाइज श्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चूहे भी ध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं, ठीक है। ये 3 जानवर का इसमें उदाहरण दिया गया है, एक डॉल्फिन का, एक चमगादड़ का, एक पॉरपाइज का। ये वो जंतु है जो कि आपका अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया करते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ ये बात है जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये बात को आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो अभी जो आपकी जो क्लास है यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग का अब अनुमति चाहेंगे कि अब मुझे जाने का आज्ञा दे, और मैं आप लोग को फिर से एक अलग पार्ट फिर से बना के दूंगा, जो कि आप लोगों को इसके आगे की बात कही जा रही होगी, समझाई गई होगी, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने का अनुमति चाह रहे हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक की जय हिंद, जय भारत।